नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस सिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, उसकी पहचान होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं, हिंदी वाले वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं प्रेजेंट। ध्यान से देखते रहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में इस तरह के वर्ड होते हैं। रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। इसके बाद इसके बनाने के नियम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डालेंगे वाक्य और बनाने के नियम। ठीक है, बनाने के नियम। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे, मतलब है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ठीक है। सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस दो जो सिंपल वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। देखिए, इसका सूत्र इस तरह बनेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद साइक क्या लगाएंगे, इज, एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की चौथी अवस्था लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स हैं कुछ, तो अनसी लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो फिर हम इज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो आर, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग होता है आई के साथ। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है, ये बनेगा ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग दी बुक। ही एक वचन है, ही एक वचन है तो एज का प्रयोग होगा। ठीक, और रीड मीन्स पढ़ना होता है, इसमें एज लगाते हैं, ही इज रीडिंग दी बुक। देखिए, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो। ठीक, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो। अब इसमें देखेंगे यू जो है ना, यू इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है तो इवोल्यूशन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ये जब बहुवचन सुन रहे हैं तो सब्जेक्ट होगा ना, तो उसमें लगाएंगे आर। ठीक, तो यू, तुम की यू, आर, दौड़ना होता है रन, आर यू। ठीक, आर यू रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। और सड़क पर, ऑन दी रोड, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग ऑन द रोड। इसके बाद देखिए, मैं कपड़े धो रहा हूँ, धो रहा हूँ। हमने आपको बताया था इस टेंस में आई के साथ, मैं की एनर्जी होती है आई, और आई के साथ इस टेंस में एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई एम वॉशिंग दी क्लॉथ्स, आई एम वॉशिंग दी क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो, वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं। दे, दे बहुवचन है, आर लगेगा, दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो एक वचन करता है के साथ इसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन करता है आर, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है इस टेंस में।
प्लस वर्ब की चौथी अवस्था, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म उपयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इज नॉट आएगा, इज नॉट, एम नॉट या फिर नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब की चौथी अवस्था यानी बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अन्य चीज़ें हैं तो अदर लिख दीजिए। देखिए इस तरह बनाएंगे इसे, वह आम नहीं खा रहा है, वह आम नहीं खा रहा है, ठीक है। वह ही, वही क्वेश्चन है ही, और चूंकि बात निगेटिव है तो लगाना है आपको इज नॉट लगाना है। ही इज नॉट, खाना होता है ईट, ईटिंग दी मैंगो, ही इज नॉट ईटिंग दी मैंगो। वे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। वे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, तो बी की अंग्रेजी क्या होती है, दे। बी की अंग्रेजी होती है दे, ठीक। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन लगेगा आर नॉट, ऑप्शन लगेगा आर नॉट। तो दे आर नॉट, खरीदना होती है बी यू वाई, इसमें आएंगे, दे आर नॉट बाइंग दी क्लॉथ्स, ठीक। दे आर नॉट बाइंग दी क्लॉथ्स। तीसरा देखिए, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बनना है आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। वह सेब नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, वो है सेब नहीं तोड़ रहा है। इससे बनना है ही इज नॉट, तोड़ना होता है प्लक, पी एल यू सी के आई एन जी, ही इज नॉट प्लकिंग दी एप्पल, वह सेब नहीं तोड़ रहा है, ठीक। हम हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे। देखिए हम ऑप्शन है, तो हम ये देखते वी, ऑप्शन रहेगा आर नॉट, ठीक है ना, बी आर नॉट, खेलना क्या तो हम फुटबॉल नहीं खेल, बी आर नॉट प्ले, प्ले माइना बी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो जो बहुवचन के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के, उसमें एक वचन करता है फिर नॉट लेगी, बहुवचन करता है के साथ आर नॉट, आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो है, अगर कोई सेंटेंस क्या शुरू होता है ना, तो क्या से, तो लास्ट में ये चिन्ह लगा होगा उसमें, ये वाला, ठीक है, ये चिन्ह लगा होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इज, एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अगर कोई वाक्य क्या शब्द शुरू होता है, सबसे पहले इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद की चौथी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर कोई चीज़ें अन्य लिख दो, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। तो इसी सूत्र पर, इसी के अनुसार बनाएंगे। सेंटेंस नंबर देखिए, क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा है, क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग यू हिंदी, इज ही टीचिंग यू हिंदी, क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा है। सेकंड देखो, क्या मैं अपना पाठ
याद नहीं कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आएंगे एम आई नॉट लर्निंग, एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन, एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन। तीसरा देखिए, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगाएंगे। आर इसलिए तुम बहुवचन है, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। 4 नंबर देखते हैं, क्या वे एक पत्र लिख रहे हैं, क्या वे एक पत्र लिख रहे हैं। चूंकि दी बहुवचन है तो यहाँ पर आएगा आर। ठीक, आर यू लिखने का होता है राइट, WRIT जो होते हैं, आर यू राइटिंग ए लेटर। ठीक, पांचवा देखते हैं, क्या मोहन तुम्हें बुला रहा है, बुला रहा है, क्या मोहन तुम्हें बुला रहा है। मोहन एक वचन है, इज से पहले लगाएंगे इज मोहन। ठीक है, इज मोहन बुलाने का होता है कॉल, इसमें आज लाएंगे इज मोहन कॉलिंग, और तुम्हें एक होती है यू, इज मोहन कॉलिंग यू। दोस्तों जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, सबसे पहले उसमें इज से एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले वाक्य होते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वाले सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वाले जो वाक्य होते हैं उसको उनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। सबसे पहले आएगा उसमें क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद साइक्रिया इज एम या फिर आर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड फिर इज एम या आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की चौथी अवस्था आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, अदर चीज़ें जो अन्य चीज़ें उसके बाद चिन्ह आएगा ये वाला। देखिए तो सेंटेंस देखिए, वह है तुम्हें क्यों पीट रहा है, वह तुम्हें क्यों पीट रहा है। सेंटेंस ये, वह तुम्हें क्यों पीट रहा है, तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड नहीं बाहर निकालेंगे क्यों, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वह एक वचन है इस लगेगा वाई इज ही, और पीटना होती है बीट, इसमें लेगी आईएनजी फॉर्म, वाई इज ही बीटिंग, तुम्हें होती है यू, वाई इज ही बीटिंग यू, और तुम्हें क्यों पीट रहा है। दूसरा देखिए, मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों कर देती है वाई। ठीक है, वाई लगा दी, उसके बाद कर्ता के अनुसार एम, वाई एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, वाई एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य क्यों कर रहा हूँ। तीसरा, वे तुम्हें कब पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, वे तुम्हें कब पढ़ा रहे हैं, तो कब की होती है वेन आर दे, पढ़ाना होती है टीच, इसमें आई लगाने वेन आर दे टीचिंग यू, वेन आर दे टीचिंग यू, वे तुम्हें कब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर देखो,
दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है। दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है, इसमें उसको सब्जेक्ट नहीं दिया है। दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है, जो इंसान बुला रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो उसमें दिया नहीं गया तो इसे हु से बनाएंगे। दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज, हु के तुरंत बाद इज, फिर यहाँ पर वर्ब आएगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट में होता नहीं है, तो हु को मान लिया सब्जेक्ट, तो हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है, दरवाजे पर लेगी एट दी डोर, ठीक है। फाइव देखो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों होती है वाई, ठीक, तुम बहुवचन है, यार लगेगा वाई आर यू, नहीं करता है नॉट लगाओ, वाई आर यू नॉट ईटिंग, वाई आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, ठीक है। हम बाजार कब जा रहे हैं, हम बाजार कब जा रहे हैं, तो कब की होती है व्हेन आर वी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। वह कौन सी किताब पढ़ रही है, वह कौन सी किताब पढ़ रही है, तो कौन सी किताब है, उसका पूरा इतना क्वेश्चन वर्ड है, वह कौन सी सिलेक्शन हुआ है, इसमें कौन सी की विच विच सिलेक्शन होता है, तो कौन सी किताब यहाँ पर लगा जाएगा बुक, विच बुक, कौन सी किताब, इज सी, पढ़ना होती है रीडिंग, ठीक है, विच बुक इज सी रीडिंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स थे, सेंटेंस हमने आपको बताए हैं, आपको समझ में आए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।